नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने नंबर सीरीज में टाइप 1 को कंप्लीट कर लिया है। हमने पहले उसके कंसेप्ट देखे, फिर उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसके वो सब हमने देखे। अब हम टाइप सेकंड देख रहे हैं। टाइप सेकंड में क्या है, टाइप 1 में हम सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे कि यहां पर कौन सा नंबर फिट करें कि सीरीज कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे थे। बाकी देखिए चीजें एक ही हैं, कंसेप्ट वहां भी सेम है, यहां भी सेम है। लैंग्वेज का डिफरेंस है। आपको ये डिफरेंस समझना होगा कि कब कौन सी लैंग्वेज आती है और आपको कैसे डील करना है। कंसेप्ट सेम है, लैंग्वेज ये है दोस्तों, जैसे वहां हमारे पास ये था कि हमारे को सीरीज दी गई थी और बोला गया था हमसे कि ये बोला था कि सीरीज को कंप्लीट करें। यहां वहां सीरीज अधूरी दी गई थी, यहां दोस्तों सीरीज को पूरा का पूरा देता है एग्जामिनर, सीरीज को कंप्लीट फॉर्म में देता है और उस कंप्लीट सीरीज में एक नंबर वो गलत रख देता है। जो लॉजिक सेट करता है उसके हिसाब से एक नंबर वो गलत रख देता है जानबूझ करके, और आपसे पूछ लेता है कि भाई जो मैंने गलत नंबर रखा है वो मुझे आप बता दीजिए कि मैंने कौन सा नंबर ऐसा है सीरीज में, जो मेरे द्वारा दी गई सीरीज है, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो गलत है। ठीक है, इस टाइप में सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है, बाकी कंसेप्ट सेम रहेंगे। कंसेप्ट का इश्यू ये है दोस्तों, जैसे देखिए ये टाइप शुरू करूं उससे पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं कि क्या डिफरेंस है, क्या कॉमन है। कंसेप्ट कॉमन है, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ लैंग्वेज का है। वहां हमारे को सीरीज अधूरी दी जाती थी और बोला जाता था कि सीरीज को कंप्लीट करें, लेकिन यहां हमें जो सीरीज है वो पूरी दी जाती है और ये बोला जाता है कि आप सीरीज को, इस सीरीज में जो गलत नंबर है उसका चयन करें। ठीक है दोस्तों, एक मिनट ना। हाँ ठीक है दोस्तों, यहां पर जो डिफरेंस है मैं ये बात कर रहा था कि यहां सीरीज कंप्लीट दी जाती है और आपको बोला जाता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सीरीज के जो लॉजिक सेट किया गया है उसके हिसाब से गलत है। ठीक है, यहां ये नहीं पूछा जाता कि कौन सा नंबर इसकी जगह आएगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहां ये पूछा जाता है, देखिए लैंग्वेज पढ़िए आप, इसमें लैंग्वेज क्या डिमांड करता है। लैंग्वेज अगर इस तरीके से आती है, फाइंड द रोंग नंबर इन सीरीज, फाइंड द रोंग नंबर इन सीरीज, या फिर श्रृंखला में गलत संख्या का चयन करो। तो साफ साफ एग्जामिनर बोल रहा है कि मैंने एक श्रृंखला दी है, एक सीरीज दी है नंबर की, उसमें से मैंने एक नंबर को गलत रख दिया है, आप उस गलत नंबर को उठा लो, उस गलत नंबर का चयन कर लो। ये तो होता है लैंग्वेज का डिफरेंस। अब मैं बात करता हूं कि क्या कॉमन रहेगा। कॉमन देखिए दोस्तों, कंसेप्ट नंबर सीरीज में सेम ही रहेंगे। भाई अगर सीरीज देखिए बढ़ रही है, सबसे पहले तो आप एक नजर में ये देखा जाता है कि सीरीज क्या कर रही है, सीरीज का इंक्रीमेंट हो रहा है या सीरीज का डिक्रीमेंट हो रहा है, सीरीज बढ़ रही है या फिर सीरीज घट रही है। ठीक है, अगर सीरीज बढ़ रही है तो फिर हमें ये देखना होता है कि सीरीज कैसे बढ़ रही है, सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है या फिर सीरीज अचानक बढ़ रही है। ठीक है, तो सीरीज अगर धीरे धीरे बढ़ती है तो वहां हम एडिशन का यूज करते हैं, और सीरीज अगर धीरे धीरे करके बढ़ती है, सॉरी अचानक बढ़ती है, तो वहां मल्टीप्लिकेशन होता है। सेम इसी तरीके से अगर हमारी सीरीज घटती है तो हम दो ही चीजें चेक करते हैं। भाई अगर सीरीज धीरे धीरे घट रही है तो सब्ट्रैक्शन है, और अगर सीरीज अचानक घट रही है तो वहां पर डिवीजन होता है। फिर भी स्क्वायर है, इसके अलावा क्यूब्स है, प्राइम नंबर बेस्ड सीरीज है, बेस्ड सीरीज होती है, इवन नंबर्स पर बेस्ड होता है, ओड नंबर पर बेस्ड होता है। यही गिने चुने कंसेप्ट है दोस्तों, चाहे आप टाइप 1 कर लो
चाहे आप टाइप 2 कर लो, ठीक है, चाहे आप टाइप 3 कर लो, चाहे आप रोल नंबर कर लो, ठीक है, चाहे आप सीरीज को कंप्लीट कर लो, चाहे आप मिसिंग नंबर कर लो, कंसेप्ट सेम रहेगा। देखते हैं, ये तो कुछ डिफरेंस थे, कुछ सिमिलरिटीज थी, तो आपसे मैंने डिफरेंस समझाया आपको। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, इस टाइप में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्या रहती है हमारे सामने, और किन चीजों से हमें बचना चाहिए, तब जाके हम जल्दी और बढ़िया सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, और बातें डिस्कस करेंगे अभी। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं एक बार। क्वेश्चन है दोस्तों 24, 27, 31, 33 और 36। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 24, 27, 31, 33 और 36, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं 27 गलत है, मतलब इस तरीके से दिए गए 27, 30, 31 और 28। ठीक है दोस्तों, और आपसे कहा गया है कि फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर, गलत संख्या का चयन करें। ठीक है, क्वेश्चन को करने का जो तरीका है हमारा सेम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने देखा कि भाई जो सीरीज है वो 24 से और 36 की तरफ बढ़ रही है, मतलब सीरीज जो है वो बढ़ रही है। फिर हमें ये देखना है कि जो सीरीज है वो बढ़ तो रही है, लेकिन बढ़ कैसे रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है या अचानक बढ़ रही है। वही बातें हैं जो मैं पहले लेक्चर से डिस्कस करता आ रहा हूं, वही सब चल रहा है और यही चलने वाला है लास्ट तक। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेज हैं, साथ साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के। जैसे सीरीज बढ़ रही है तो हमें सिर्फ ये देखना है कि सीरीज बढ़ने का तरीका क्या है, सीरीज अचानक बढ़ रही है या सीरीज धीरे धीरे करके बढ़ रही है। तो हमने पाया कि सीरीज जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है। भाई 24 में जब 3 ऐड करते हैं तो 27 मिलता है, 27 में जब 4 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 31, 31। फिर हमने पाया भाई 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 5 ऐड होना चाहिए। अगर मैं 31 में 5 ऐड करता हूं तो दोस्तों मेरे को मिलता है 36, जबकि यहां पर कितना है 33। ठीक है दोस्तों, कितना है 33, जबकि मुझे मिलना चाहिए कितना 36। लेकिन यहां जो डिफरेंस दिया गया है, यहां दिया गया है 2 का, यहां जो डिफरेंस दिया गया है वो दिया गया है 4 का। यहां देखिए दोस्तों डिफरेंस जो दिया गया है वो है 3 का, और यहां पर 27 और 4 31, 4। तो जो हमारे पास जो सीरीज में जो लॉजिक लगाया गया है एग्जामिनर के द्वारा, देखिए हमें क्या मिल रहा है, 3 जोड़ा, 4 को ऐड किया, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 ऐड किया, तो कहीं भी कोई सिमिलरिटी हमारे को देखने को नहीं मिल रही है। तभी तो भाई इसने बोला है कि एक नंबर ऐसा है जो गलत रख दिया है मैंने, उसको छांट लो। अगर वो गलत नंबर का आप चुनाव कर लेते हैं कि नंबर गलत ये है, तो आप इजीली इसको लॉजिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 का डिफरेंस चाहिए था, 36 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है 33। तो कहीं ना कहीं देखिए गड़बड़ यही है। गड़बड़ कहाँ है, दिक्कत है यहाँ पर 31 नंबर के साथ, क्योंकि लॉजिक यहां से ही टर्न कर रहा है। 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ दी, 36 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 33। ठीक है, तो जो दिक्कत है वो इस 31 नंबर के साथ है। ठीक है, तो अगर मैं मान लो इस 31 की जगह मैं 30 रख देता हूं एक बार के लिए, ठीक है, और फिर मैं लॉजिक सेट करने की कोशिश करता हूं, तो मैंने पाया, क्या पाया मैंने, कि यहां जो डिफरेंस है दोस्तों ये आ रहा है 3 का, 27 और 3 30, 30 और 3 33। मिटा देता हूं इसको, 30 और 3 कितना होता है 33, और 33 और 3 36। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे कि अगर मैं इस 31 की जगह 30 रख देता हूं तो 24 से 27 जाने पर 3 का डिफरेंस है, 27 से 30 पर गया मैं। भाई अगर मैं 31 की जगह 30 रख देता हूं, फिर मेरे को लॉजिक मिलता है हर बार मुझे पिछले नंबर में 3 ऐड करना पड़ता है। जैसे यहाँ 3 जोड़ा 30 आ गया, फिर 27 में 3 जोड़ा 33 आ गया, फिर 33 में 3 जोड़ा 36 आ गया।
तो मेरे को जो लॉजिक मिल गया वो ये मिला है सीरीज का कि हर बार यहाँ पर 3 जोड़ा गया, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, देखिए 27, 24, 27, 30, 33, 36, ठीक है। तो इसमें हमारे सामने जो समस्या है दोस्तों वो ये है कि हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इस 30 पे टिक कर देते हैं, इस 30 पर टिक मार देते हैं, जो हमारे सवाल को निगेटिव की ओर लीड कर ले जाता है। एग्जामिनर ने भाई ये थोड़ी पूछा आपसे कि इसकी जो गलत नंबर है उसकी जगह सही नंबर कौन सा आएगा, ये थोड़ी पूछा आपको। एग्जामिनर ने तो पूछा नहीं, एग्जामिनर ने पूछा है कि गलत संख्या का चयन कीजिए। आपको एग्जामिनर अगर ये कहता है कि जो गलत संख्या है उसकी जगह सही संख्या कौन सी आएगी, तो फिर अगर ये लैंग्वेज होती कि गलत संख्या की जगह सही संख्या कौन सी आएगी, तो फिर आपका आंसर 30 होता मेरे प्यारे दोस्तों। क्या होता, 30 होता। अगर एग्जामिनर आपसे ये डिमांड करता क्वेश्चन में कि जो गलत संख्या है उसकी जगह सही संख्या कौन सी आएगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका आंसर होता 30। भाई हम 31 की जगह 30 रख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने आपसे ये लैंग्वेज नहीं रखी है। एग्जामिनर आपसे कहता है कि जो गलत संख्या है उसका चयन करके बता दो, रोंग नंबर जो है उसका फाइंड आउट करो। तो रोंग नंबर तो दोस्तों 30 नहीं है, 31 है रोंग नंबर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 30। जो भी 30, 31 क्यों नहीं होगा मैंने बताया आपको। अगर लैंग्वेज ये आती है कि गलत संख्या की जगह सही संख्या कौन सी आएगी, तो 30 आएगा। लेकिन एग्जामिनर ये नहीं पूछता है, एग्जामिनर पूछता है गलत संख्या कौन सी है सीरीज में, फाइंड आउट द रोंग नंबर इन सीरीज, तो 31। ठीक है, गलत तो भाई 31 ही है, हम 31 को ही तो चेंज कर रहे हैं। ये बातें थी दोस्तों, जो इसमें सिमिलरिटी थी, कुछ डिफरेंसेस थे उसको लेकर के। इसके अलावा और कुछ बातें हैं इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों। सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे साथ वो ये रहती है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम कब रोंग नंबर फाइंड करते करते ओड वन आउट पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है मैथ इसमें, रीजनिंग में, ओड वन आउट। ठीक है, इस सीरीज के क्वेश्चन को करते करते हमें दोस्तों ये पता ही नहीं लगता कि हम कब रोंग नंबर फाइंड करते करते ओड वन आउट पे शिफ्ट हो गए। ये सबसे बड़ी एक मान लो भूलवश मान लो आप, या कैसे भी मान लो, ये गलती हमारे से इस टाइप के क्वेश्चंस में होती है। ठीक है, तो इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं बता देता हूँ ओड वन आउट क्या होता है। ओड वन आउट का कंसेप्ट है दोस्तों, नाम से पता लग रहा है, ओड वन आउट, यानी कि वन को जो एक है, एक संख्या ऐसी दी जाएगी, एक लेटर ऐसा दिया जाएगा कि कुछ भी एक, चाहे शब्द हो, चाहे लेटर हो, चाहे संख्या हो, कुछ भी हो, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इन जो दिए गए 3 ऑप्शंस हैं उनसे डिफरेंट होगा, और वही हमारे सवाल का राइट उत्तर होता है। ओड वन आउट के कंसेप्ट में क्या होता है कि दिए गए, नोट लगा के लिखिए आप, दिए गए 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस सिमिलर रहते हैं। सिमिलर का मतलब होता है समान रहते हैं। एक ऑप्शन डिफरेंट होता है। ठीक है दोस्तों, दिए गए 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन सिमिलर रहते हैं, सिर्फ एक ऑप्शन है वो डिफरेंट रहता है, और ये जो डिफरेंट ऑप्शन है ये जो डिफरेंट ऑप्शन है यही हमारे सवाल का राइट ऑप्शन होता है। उम्मीद करता हूं दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, दिख जाएगा। ये ही हमारे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होता है।
ठीक है दोस्तों, ये एक ओड वन आउट कंसेप्ट चलता है रीजनिंग में, जो वक्त आने पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ओड वन आउट होता क्या है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन करते करते हम इसी कंसेप्ट का सारे पर डिस्कस, इसी कंसेप्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं, जबकि ये गलत है दोस्तों। अगर एग्जामिनर कहता है आपको कि फाइंड द रोंग नंबर, और फिर अगर उसमें आपने ओड वन आउट की अप्रोच डाल दी, तो हो सकता है कि हमारा सवाल सही आ जाए, और हो सकता है कि उत्तर भी सही मिल जाए हमारे को एक दो क्वेश्चंस में, लेकिन हर बार ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। एक तरह से ये माने कि ये लक्ष्मण रेखा है, जैसे माता सीता लक्ष्मण रेखा के जैसे ही इधर से उधर हुई, सारा मामला गड़बड़ हो गया था। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये जो एक बाउंड्री है, इधर रोंग नंबर है, रोंग नंबर का कंसेप्ट है, और जस्ट इधर ओड वन आउट है। ठीक है, ओड वन आउट है। ठीक है, जैसे ही आप रोंग नंबर से, हम क्या करते हैं, रोंग नंबर निकालते निकालते और इसकी तरफ मूव कर जाते हैं, इस रेखा को पार करके, और जो सवाल होता है वो हमारा, भाई हो सकता है कि सही हो जाए, मैं नहीं कहता है 10% क्वेश्चन में सही भी ये निकल जाता है आंसर, लेकिन दोस्तों 90% क्वेश्चन में वो गलत निकलता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस डिफरेंस को समझिए। अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता दोस्तों ये ओड वन आउट, तो मैं अभी इसको डिस्कस ही क्यों करता। आप ये देखिए इस बात को, अगर ये इस कंसेप्ट को लेकर के इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये ओड वन आउट, तो मैं अभी डिस्कस भी नहीं करता आपके साथ। अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं तो इसका कोई वैलिड रीजन है मेरे पास। ठीक है, तभी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ओड वन आउट, जो पहले तो आप ये समझिए कि ओड वन आउट होता क्या है। दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा, 3 विकल्प तो सिमिलर होते हैं, और एक विकल्प ऐसा होता है जो बाकी 3 से डिफरेंट होता है। ठीक है, वही क्या होता है, बिरादरी से बाहर का विकल्प है, और जो जात बिरादरी से बाहर निकाल दिया जाता है वही विकल्प यहाँ का सही उत्तर होता है। ठीक है, 3 तो बिरादरी में रहने वाले होते हैं और एक बिरादरी से बाहर फेंक दिया जाता है। तो एग्जामिनर यही पूछता है कि ओड वन आउट बताइए, तो फिर हमारे को ओड वन आउट का सहारा लेना है, इस कंसेप्ट का, जो बिरादरी से बाहर है उसको उठाना है। लेकिन हम, अगर एग्जामिनर हमारे को कहता है रोंग नंबर फाइंड आउट करें, तो फिर आप ओड वन आउट की अप्रोच बिल्कुल भी ना लगाए दोस्तों, ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है एग्जाम में। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपका क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि 10% केस में वो सही भी हो जाता है। बाकी भाई ये इतनी तो हम कह नहीं सकते, हम क्यों रिस्क लें। जब आपको पता बोला है कि रोंग नंबर निकालिए, तो रोंग नंबर वाली ही अप्रोच डालिए। आप ये देखिए कि सीरीज बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है, या फिर प्राइम नंबर बेस्ड है, स्क्वायर बेस्ड है, क्यूब बेस्ड है, इवन नंबर बेस्ड है, ओड नंबर बेस्ड सीरीज है। आप इन चीजों को देखिए जब भी रोंग नंबर की बात होती है। अगर गलत नंबर की बात होती है तो इसको देखिए। अगर एग्जामिनर साफ साफ आपको ये बोलता है कि फाइंड द ओड वन आउट, तो फिर आपको इस कंसेप्ट का सहारा लेना है। उस केस में ये एक तरह से माने कि लक्ष्मण रेखा है, अगर आप इधर से उधर हो जाते हैं तो आपका सारा खेल जो है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, पता भी नहीं लगेगा आपको, और हमें पता भी नहीं लगता। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन क्वेश्चंस को करने में हमें यही पता नहीं लगता कि हम कब वो दोनों पर शिफ्ट हो गए। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मुझे बतानी है। अब इस क्वेश्चन में देखिए ओड वन आउट की सहायता से हम, ओड वन आउट मतलब कि जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जितने भी नंबर्स अवेलेबल हैं, उनमें एक नंबर ऐसा होगा जो बिरादरी से बाहर होगा। ठीक है, जिसमें एक अलग लॉजिक लग रहा होगा। बाकी सभी नंबरों में जो बच गए, उनमें सभी में सेम लॉजिक अप्लाई होगा। ठीक है, तो वो जो सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है वो सबके सब एक ही बिरादरी के हैं, सब एक साथ रहेंगे, और जो अलग है उसको बिरादरी से बाहर फेंक दिया जाता है। हमें उसको पिकअप करना रहता है ओड वन आउट में। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ओड वन आउट से करता हूं दोस्तों, तो मैं देखता हूं कि यार जो 24 है इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, तो 27 है इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, 31 है इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, उसके बाद 33 है इसमें 3 का भाग जा रहा है, और 36 है दोस्तों इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। तो आपको मैंने बताया आपको कि जैसे मैं इस नंबर सीरीज को देखता हूं, तो मेरे दिमाग में अगर ओड वन आउट का कंसेप्ट घुस गया, ठीक है, अगर मैं लक्ष्मण रेखा पार कर गया, तो मेरे को ये नंबर ऐसे दिखेंगे कि भाई ये जितने भी नंबर हैं, इनमें से 31 को छोड़ करके, 31 को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर हैं वो सबके सब क्या है, 3 से डिवाइड है।
तो ये तो एक ही बिरादरी के होंगे, ये सब के सब नंबर 24, 27, 33 और 36, ये तो भाई एक ही बिरादरी के होंगे, तो एक साथ रहेंगे। और ये जो नंबर है 31, ये अलग बिरादरी में आ गया, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। मतलब इन सभी में 3 का भाग जा रहा है, 24 में, 27 में, 33 में, 36 में, सब में 3 का भाग जा रहा है। और जो 31 है, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, तो हम कह देते हैं कि यार गलत संख्या तो नहीं है, तो ले भाई 31 ले, और हमारा ऑप्शन गलती से सही भी हो जाता है। ठीक है, इसमें हो गया है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि गारंटी नहीं है कि वो सही हो, गारंटी नहीं है दोस्तों। जब भी नंबर सीरीज की बात हो तो आप ये देखिए सीरीज बढ़ रही है, घट रही है, प्राइम नंबर बेस्ड है, ऑड नंबर बेस्ड है, इवन नंबर बेस्ड है, स्क्वायर बेस्ड है, क्यूब बेस्ड है, बस जब भी नंबर सीरीज की बातें होती है। अगर वो ओड वन आउट स्पेशली बोलेगा लैंग्वेज देकर के, फाइंड ओड वन आउट, तब आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करना है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ किया कि सब में 3 का भाग जा रहा है, 31 में नहीं जा रहा, तो ओड वन आउट क्या होगा, 31 होगा, तब आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा मैं समझाने में सफल हुआ होऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को देखिए कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो है आपको 24, 27, 31, 33, 42। और आपसे देखिए दोस्तों, मैंने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पर रॉन्ग नंबर को लेकर के एग्जामिनर 2 तरह की लैंग्वेज आपके सामने रख सकता है। ठीक है, पहले तरह की जो लैंग्वेज है वो ये रहती है दोस्तों, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन सीरीज, जैसे ये दी गई ऊपर कि श्रृंखला में गलत संख्या का चयन करें, पहली लैंग्वेज है। दूसरी लैंग्वेज ये आती है कि विच नंबर शुड बी रिप्लेस्ड, विच नंबर शुड बी रिप्लेस्ड, यानी कि इस जो गलत नंबर है इसकी जगह आप कौन सा नंबर सही नंबर रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये 2 लैंग्वेज जरूर डालें, 2 तरह की लैंग्वेज आती है इसमें। ठीक है दोस्तों, 2 टाइप की लैंग्वेज आती है, एक तो रॉन्ग नंबर को लेकर के आपको रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना रहेगा, दूसरा आती है कि रिप्लेस्ड नंबर। ठीक है, कि कौन सा नंबर ऐसा है जो इसकी जगह रिप्लेस किया जा सकता है, जो गलत नंबर दिया गया है, विच नंबर शुड बी रिप्लेस्ड, यानी कि जो गलत नंबर दिया गया है उसकी जगह आप कौन सा नंबर का चयन करें कि वो सही, मतलब सही नंबर कौन सा है जो उसका चयन कर सकते हैं आप। ठीक है, रिप्लेस नंबर होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये लैंग्वेज मैंने आपको समझाने की कोशिश की। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि मैं ज्यादा लिखने में विश्वास नहीं करता, मैं समझने में विश्वास करता हूँ और आपको समझाने में विश्वास करता हूँ। दोस्तों, लिखने का कोई अंत नहीं है, बड़ी बड़ी किताबें हैं, आप जितना चाहे लिख लें। ठीक है, लेकिन आपके अगर समझ में कुछ नहीं आता है तो फिर वो आपके लिए वेस्टेज है। आपको सिर्फ जो समझने की चीजें हैं वो समझिए, बाकी लिखना उतना तो चलता रहेगा। जैसे आपको पता है कि मैंने लिखा रॉन्ग नंबर, 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 2 लैंग्वेज बनती है इनमें। एक तो रॉन्ग नंबर, तो आपको बस इतना पता रहना चाहिए कि भाई रॉन्ग नंबर को सीरीज दे देगा और उसमें आपको हमारे को रॉन्ग नंबर पूछ लेगा, सीरीज दे करके हमारे को रॉन्ग नंबर पूछ लेगा। एक तो ये बात हमें पता रहनी चाहिए, एक ये बात पता रहनी चाहिए कि जो रिप्लेस्ड नंबर, जैसे यहाँ पर पूछा दूसरी लैंग्वेज में कि विच नंबर शुड बी रिप्लेस्ड, इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज ये है विच नंबर शुड बी रिप्लेस्ड। मतलब आपको इतना ध्यान रहना चाहिए कि वो 2 तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो रॉन्ग नंबर को लेकर, एक रिप्लेस्ड नंबर को लेकर, बस। अब वो लैंग्वेज जैसी दे उससे फर्क क्या पड़ता है, पूछना इन 2 चीजों में से ही है। भैया तो गलत नंबर पूछ लेगा या फिर इसकी जगह कौन सा नंबर फिट होगा वो पूछ लेगा, सही नंबर जो रिप्लेस किया गया है। ठीक है, और इस तरीके से ऑप्शंस होंगे, मैं दोनों ही बातें बताता हूँ। इस क्वेश्चन में करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो 2 ही बातें ध्यान रखेंगे। रॉन्ग नंबर जब भी क्वेश्चन आता है या रिप्लेस नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक तो लक्ष्मण रेखा है ऑड वन आउट की, आप रॉन्ग नंबर करते करते लक्ष्मण इसको रेखा को पार करके, मतलब रॉन्ग नंबर का कंसेप्ट लगाते लगाते आप ऑड वन आउट पर शिफ्ट मत हो जाना। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, अगर ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता तो मैं आपसे डिस्कस भी नहीं करता, आपको पता भी नहीं लगता अभी, लेकिन ये बहुत जरूरी है मेरे लिए बताना कि हम ये गलती कर बैठते हैं एग्जाम में कि हम
रॉन्ग नंबर फाइंड करते करते ओड वन आउट पे शिफ्ट हो जाते हैं। एक ये गलती बिल्कुल ना करें। दूसरी बात जो ध्यान रखने की है, तो पहली बात तो मैंने बता दी, दूसरी बात लैंग्वेज को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए कि लैंग्वेज आपसे क्या डिमांड करती है। अगर लैंग्वेज आपको कहती है कि रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करो, तो रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करो। अगर लैंग्वेज कहती है कि विच नंबर शुड बी रिप्लेस्ड, कौन सा नंबर है रिप्लेस्ड नंबर बताइए, तो आपको दोस्तों रिप्लेस्ड नंबर बताना है। फिर उस केस में आपको रॉन्ग नंबर नहीं बताना है आपको। ठीक है, तो ये दो बातें हैं, एक तो ओड वन आउट पे शिफ्ट मत होना, और दूसरी बात आप लैंग्वेज को पढ़िए। लैंग्वेज आपसे जो डिमांड करती है, रॉन्ग नंबर की डिमांड करती है तो रॉन्ग नंबर दीजिए, अगर रिप्लेस्ड नंबर की डिमांड करती है तो रिप्लेस्ड नंबर दीजिए। अगर जिसने ये दो बातें ध्यान में रखी और क्वेश्चन बनाए टाइप सेकंड की, तो मैं कहता हूं कि उसका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा 24, 27, 31, 33 और 42। जब हम इस सीरीज को देखते हैं दोस्तों, तो हमें पता लग रहा है कि जो सीरीज है वो बढ़ रही है। क्या कर रही है? बढ़ रही है, और बढ़ भी बहुत धीरे धीरे रही है। जैसे 24 में मैंने क्या किया, 3 जोड़ा, 27 आ गया। 27 में मैंने 4 जोड़ा, 31 आया। 31 में देखिए यहां पर कितना जोड़ रखा है, 2 जोड़ रखा है, 33 ला रखा है, और 33 में 9 जोड़ रखा है, तब हमारे को मिल रहा है 42। ठीक है, एक बार आपने देखा कि सीरीज में हो क्या रहा है। ठीक है, सीरीज में 3 जोड़ा जा रहा है, फिर 4 जोड़ा जा रहा है, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, सॉरी 9 जोड़ा। तो हमारे को क्या करना है, रोल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं एक बार, मुझे लॉजिक लगाने पड़ेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ मैं कह सकता हूँ कि भाई 3 जोड़ लो, यहाँ कह सकते हैं 4 जोड़ लो, इस बार कहूंगा कि 5 जोड़ लो। एक बार 5 जोड़ के देखिए, क्योंकि 3, 4, 5 6 इसका सीक्वेंस क्या पता है, एग्जाम में सेट कर रखा हो। ठीक है, तो हमने 5 जोड़ा, तो 31 और 5 होता है दोस्तों 36। कितना होता है? 36। अब अगली बार मुझे 6 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 36 और 6 होता है 42। तो मेरा जो ये ऊपर वाला लॉजिक है दोस्तों, ये फिट हो गया है। 3, 4, 5, 6 इस तरीके से जोड़े गए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा, मैं वही बातें डिस्कस कर रहा हूं जो मैंने आपसे डिस्कस की है। थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज का इश्यू है और आपको वो समझना है बस, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। बहुत छोटा सा टाइम है, बहुत छोटे से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, आपको तो मेन तो लैंग्वेज समझना है, क्या चीजें आपको ध्यान रखनी हो मैंने सारी डिस्कस कर दी है इस वीडियो के माध्यम से ही। ठीक है, और कैसे ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आपको सिर्फ लॉजिक देखना है। जैसे यहाँ पर 3, 4, फिर 2 का गैप आ रहा है, फिर 9 का गैप आ रहा है, रैंडम गैप हो रहा है, आपको उसको मेंटेन करना है। 3, 4, 5 6 बस। अब अगर एग्जामिनर आपसे रॉन्ग नंबर की डिमांड करता है, तो कौन सा नंबर रॉन्ग है? ये नंबर ही रॉन्ग है दोस्तों, 33 वाला। तो उस केस में आंसर होगा 33। अगर आपसे एग्जामिनर ये डिमांड करता है कि कौन सा नंबर है जो रॉन्ग नंबर है, तो है 33। क्या है? 33। उस केस में आंसर होगा 33। अगर आपसे एग्जामिनर डिमांड करता है कि विच नंबर शुड बी रिप्लेस्ड, यानी कि जो ऐसा कौन सा नंबर है जो इसकी जगह रिप्लेस किया जा सकता है, तो रिप्लेस नंबर देखिए दोस्तों, 33 की जगह हमने क्या रिप्लेस किया? 36 को रिप्लेस किया। 33 की जगह हमने 36 को रिप्लेस किया, मतलब 33 की जगह हमने 36 लिखा है। तो क्या आएगा बताइए? विच नंबर शुड बी रिप्लेस्ड, अगर ये एग्जामिनर लैंग्वेज डालता है तो उस केस में आता है 36 उत्तर। क्या आएगा? 36। तो देखिए डिफरेंस जो लैंग्वेज का है उसके हिसाब से आंसर भी डिफरेंट आता है। ठीक है, वो सब मैंने आपसे डिस्कस किया है कि अगर रॉन्ग नंबर पूछता है तो रॉन्ग नंबर बताइए 33। अगर आपसे पूछता है रिप्लेस्ड नंबर, कौन सा नंबर ऐसा है जिसको रिप्लेस करके हम सही सीरीज का फ्रेम कर सकते हैं, तो वो है 36। तो उस केस में 36 उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आप इन बातों को एक बार में नहीं आ रही तो 2 बार वीडियो को देखिए और समझिए। ठीक है, क्योंकि टाइप सेकंड में यही बातें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और वही बातें हैं पुरानी जो टाइप 1 में है। ठीक है दोस्तों, बाकी क्वेश्चंस मैं भी और कराऊंगा आपको इसको टाइप सेकंड को लेकर के। और यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, चीजें समझ में आ रही हैं, और तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो।
ठीक है। और लोगों को आप जितना जोड़ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से जोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए बेहतरीन कंसेप्ट डिस्कस हो रहे ही रहे हैं, ठीक है, हो भी रहे हैं और आने वाले समय में और भी अच्छे से करेंगे चीजों को। इससे अच्छे से क्या करेंगे यार बताइए भाई, कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं, कैसे आते हैं, कैसे अटेंड होते हैं, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। सब बातों का ध्यान रख करके और तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, इससे बढ़िया कोई कंटेंट हो ही नहीं सकता, मैं तो ये मानता हूँ। और ये फ्री में मिल रहा है आपको, ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। इस जमाने में फ्री में चीजें और इस ढंग से मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। तो फिर भी मैं दे रहा हूँ आपको फ्री में, जब तक है चीजें पढ़ते रहिए, यही कहूंगा। और दोस्तों के बीच चैनल को लेकर के जाइए और जल्दी आपका सिलेबस भी कराया जाएगा, इस चीज को लेकर भी आप निश्चिंत रहें। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।